हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। ये जो आज की क्लास है ये सभी क्लासेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। इस क्लास को अच्छे से कवर करने के लिए हमने जो पीछे की क्लासेस हैं उसको डिज़ाइन किया था। इसका मतलब ये होता है कि पहले आप अगर इस क्लास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे की क्लासेस को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उसमें से जो क्लास नंबर 3, 4 और 5 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए इस क्लास में हम लोगों को सीखना क्या है, टाइम प्लस एक्शन वर्ब, मतलब कौन से समय के लिए कौन सा एक्शन वर्ब लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कौन समय के लिए आपका V1 लगेगा, कौन से समय के लिए V2 लगेगा, कौन से के लिए आपका V3, V4 और V5 कहाँ कहाँ लगेंगे, इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। देखिए टाइम अभी आपको बता दिया हमने कि जो आपका टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। एक्शन वर्ब आप बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने पीछे की क्लास में अच्छे से कवर किया है। एक्शन वर्ब क्या होता है एक बार बता देते हैं। जो पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जिनसे किसी एक्शन के क्रिया के होने का जो बोध होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्शन वर्ब। ठीक ना। चलिए अब इनको हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। अब मैं एक बात और यहाँ आपको बात बताना ज़रूरी है कि जो आपका समय है, अगर मैं थोड़ा सा उसको एक्शन के हिसाब से और डीप करूँ तो जैसे देखिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ इसका कहने का मतलब कोई एक्शन है जो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक ना। तो जो कंटिन्यू एक्शन कोई होता रहेगा तो उसको हम लोग सीखेंगे कहाँ, कंटिन्यूअस एक्शन में। दूसरी बात यह है कि जैसे कि अभी हम लोग 50 क्लासेस का प्लान किया है फॉर स्पोकन इंग्लिश, तो उसमें से कुछ क्लासेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक ना। तो जो कंप्लीटेड क्लास है उसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे हम लोग उसे, कंप्लीटेड एक्शन। ठीक ना। और जैसे कि कुछ एक्शन पूरा हो गया, अभी कुछ एक्शन बाकी है, और हम अभी कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ पूरा हो गया और कुछ अभी चल भी रहा है। तो जो क्या कहते हैं, कुछ काम पूरा हो गया और जो अभी कंटिन्यू, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये सीखेंगे। ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर गलती लोगों से यहीं पे होता है, तो इसको अभी हम आगे इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। हम लोग शुरुआत करते हैं ये जो आपका कंटिन्यूअस एक्शन है। देखिए जहाँ भी कंटिन्यूअस एक्शन का बोध होगा तो आपके माइंड में एक बात जाना चाहिए कि भाई वहाँ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। कहीं भी अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है इंग्लिश में तो आप तुरंत समझ जाइए कि भाई वो काम अभी चल रहा है या चल रहा था, काम हो रहा है का बोध होता है। ठीक ना। अब दूसरी बात, अभी जो हमने टाइम की बात कहा, टाइम अभी जब प्रेजेंट होगा तो कैसे होता है, पास्ट फ्यूचर जानते हैं आप, पीछे हमने बात किया है। एग्जांपल लेते हैं तो आप इसे अच्छे से समझेंगे। आई एम टीचिंग, देखिए टीच मतलब होता है पढ़ाना, आईएनजी लगा, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कोई काम हो रहा है। अब जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है उसको देखिए तो आप समझ जाएंगे ये कौन से समय में हो रहा है। आई एम जो होता है प्रेजेंट के लिए लगता है, आई का कॉम्बिनेशन क्या है आपका, एम। आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या हो गया, मैं सिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। ओके। दूसरा एग्जांपल क्या है, यू आर लर्निंग इंग्लिश। देखिए लर्न आपका एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा, आप तुरंत समझिए ये कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो रही। अब आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए। यू है, यू प्लूरल है, पीछे हमने कहा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब भी होता है, तो इसके साथ क्या लगता है, आर। ये कौन से समय को डिनोट करता है, प्रेजेंट के। आगे, अ बॉय इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, देखिए ये आपका सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये आईएनजी लगा तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस एक्शन हो गया। नॉट कैसे लगाया जा रहा है इसको आप सीख लीजिए। ये जो आपका स्टैटिक वर्ब है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और जो एक्शन वर्ब है इन दोनों के बीच में लगाया जा रहा है। ठीक ना। अच्छा देखिए इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, ट्रिक से सीखे सेंटेंस। सेंटेंस के जितने भी प्रकार होते हैं उसको कैसे तैयार किया जाए उसके लिए ट्रिक है, सा, सना, कसा और कसना। इसके लिए वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिए, तो जो आपके सेंटेंस से लेकर कंफ्यूजन होंगे क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये सना वाला स्ट्रक्चर है। अगला है सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए वॉज लगा तो माइंड में जाना चाहिए ये पास्ट का कॉम्बिनेशन है, आईएनजी लग रहा, कंटिन्यूअस है, तो सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी। अगला
इज अमन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम। जब हम लोगों ने पीछे की क्लास किया था हाउ टू आस्क क्वेश्चन, तो उसमें हमने बताया था कि जब उत्तर हमें आंसर जब हमें यस या नो में चाहिए होता है तो जो आपका स्टैटिक वर्ब होता है, मतलब जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसे वाक्य के प्रारंभ में लिख लिया जाता है। देखिए इज ये आपका प्रेजेंट का टाइम शो कर रहा है और प्रारंभ में लिख रहा है, इसका मतलब ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इज अमन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, क्या अमन एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसका उत्तर कैसे होगा, या तो यस में या तो नो में। वर दे फाइटिंग, देखिए फिर ये आपका वर आया तो वर पास्ट के लिए होता है और पहले लगा, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वर दे फाइट विद ईच अदर, क्या वे एक दूसरे से लड़ रहे थे, उत्तर कैसे होगा, यस या नो में। हु इज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। इसको समझने से पहले आप इसको समझिए तो जल्दी समझ जाएंगे। वाई वर वी नॉट स्टार्टिंग आवर प्रोजेक्ट, हम अपना प्रोजेक्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे थे। देखो वर जो है ये पास्ट है, आईएनजी आपका कंटिन्यूअस। अब यहाँ जो वाई लगा ये कसना वाला रूल है, अगर आपने उसे देखा है उसको तो आप तुरंत पकड़ में जाएंगे। आप इसे देखिए, क्यों मतलब क्या है, वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, वर ऑक्सिलरी वर्ब, एस का मतलब क्या है, आप सब्जेक्ट लगाना होता है, एन मतलब नॉट हो, ठीक है ना, ए मतलब आपका एक्शन वर्ब। यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इसको ध्यान रखेंगे तो आप पकड़ लेंगे तुरंत कि जब इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब उसमें वाक्य में प्रश्न भी पूछा जा रहा है और वो नकारात्मक भी है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, ये ज़्यादातर लोगों से गलती हो जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना रहेगा। यहाँ नॉट कैसे लगाना अभी हमने बता दिया, यहाँ कैसे नॉट लगाना है, इसको ट्रिक याद रखेंगे, कसना तो माइंड में आपके रहेगा। अब हम लोग हु कवर कर लेते हैं। देखिए हु के साथ क्या खास बात है कि ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन इससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। ये जो आपका सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक ना, तो आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे हु इज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस का भी बोध कराता है। मतलब जो सिंपल सेंटेंस होता है उसी के जैसा ये भी होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन का भी बोध होता है। इंपॉर्टेंट है, माइंड में अपने आप अच्छे से रखेंगे। चलिए अगला है सी विल बी गोइंग देयर, वह वहां जा रही होगी। फ्यूचर का जो कॉम्बिनेशन होता है आप उसे अच्छे से जानते हैं, ठीक ना। अब ये कंटिन्यूअस के लिए यहां बी लग रहा है, सी विल बी गोइंग देयर। अब इसका अगर निगेटिव बनाना होता तो कहां लगाते, देखिए तीन वर्ब हो गए आपके, ये और आपके ये, तो जो नॉट लगाना होता है सी विल नॉट बी, इनके बीच पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट बी, सी विल नॉट बी गोइंग देयर, वह वहां नहीं जा रही होगी। चलिए ये तो आपका हो गया किसके बारे में, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में। कॉन्टिन्यूअस एक्शन कैसे पकड़ेंगे आप, समय को देख लेंगे कौन से समय में है और उसमें आईएनजी लगा है, उसी हिसाब से समझ जाएंगे ये इस समय में ये एक्शन हो रहा है। इसी के बिहाफ पे आप इंग्लिश बोलना भी शुरू करेंगे, क्योंकि आपने ज़्यादातर लोगों ने जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, जो आपका हिंदी सेंटेंसेस होता रहा है, रही है, रहे हैं की सहायता से बोलते हैं। यदि आप ट्रांसलेट कर करके इंग्लिश बोलना चाहेंगे तो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे आपके मुंह से बिना सोचे अंदर डायरेक्ट इंग्लिश निकले, ठीक ना। आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे, ये तो हो गया कंटिन्यूअस के बारे में। कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन मतलब जो काम हो गया है। अब यहां से एक बात समझेंगे, जो आपका हैज और हैव होता है, जो काम पूरा हो गया तो ये बताया जाता है कि वो तो पास्ट में चला गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा। जैसे आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसको लिटिल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। मतलब जो काम अभी अभी समाप्त हुआ, रिसेंटली समाप्त हुआ, तो उसे लिटिल पास्ट टेंस कह दिया जाता है। मतलब काम तो पूरा हो गया लेकिन अभी अभी हुआ, प्रेजेंट में ही हुआ, ज़्यादा दूर नहीं हुआ है। ओके, अगर वो थोड़ा सा पीछे हो गया तब वहाँ पास्ट एंड डेफिनिट होता है। आप पहले पढ़े होंगे, यहाँ ध्यान रखना है। और जो अब एक दूसरी बात होती है हैड जहां भी लगेगा तुरंत समझ जाइएगा वो लॉन्ग पास्ट की बात करता है, बहुत पीछे हो गया। ओके, चलिए हम लोग इसको कवर करते हैं। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, टाइम तो भाई हमने यहां भी बता दिया। इसकी खास बात क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जो हमने कहा V1 V2 V3 होता है उसको आप अच्छे से तैयार किए होंगे। देखिए आई हैव टाट, देखिए ये सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन हुआ,
टाट इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव टाट यू ऑल, हमने आप सभी को सिखा दिया है। शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, वह काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये नॉट कैसे लगा, आप जानते हैं कंप्लीटेड ईडी थर्ड फॉर्म लग रहा है, इसका मतलब ये काम हो गया है। यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, देखिए हैड लगा, तो हैड लगने का मतलब, हैज हैव का लगने का मतलब अभी की बात हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस काम पूरा हुआ। हैड लगाने का मतलब वो लॉन्ग लॉन्ग पास्ट में चला गया, बहुत पीछे चला गया, ठीक ना। तो क्या है, यू हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन, तुम एक क्वेश्चन पूछ लिए थे। ओके, दे विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन, ये देखिए जो आपका ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, देखिए विल हैव, जो काम अगर हो चुका है भविष्य में तो वहाँ विल हैव लगाना पड़ेगा, और ये जो आपका थर्ड फॉर्म ये बता रहा है कि काम पूरा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, वे ये है दे विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन, वे प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे या कर चुकेंगे। ओके, हैज ही अब्यूज्ड योर फादर, अभी हमने बताया कि जैसे ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसे फर्स्ट टाइप जो होता है जिसका उत्तर यस या नो में आता है वो आपके प्रश्न पूछने का बोध कराता है। हैज ही अब्यूज्ड योर फादर, क्या वह आपके पिताजी को गाली दिया है, उत्तर कैसे आएगा, यस या नो में। ओके, हैड दे, अब ये भी स्टार्ट में आ रहा है तो यहां भी प्रश्न पूछा जाएगा, हैड दे फिनिश द टास्क, क्या वे टास्क पूरा कर चुके थे या समाप्त कर चुके थे, हैड लगा लॉन्ग पास्ट। आगे, व्हाट हैव द बॉयज नॉट डन देयर, मतलब अच्छा एक बात और है जो हमने यहां आपको नहीं बताया है कि जो आपका सेकेंड टाइप का इंटेरोगेटिव होता है उसमें जो WH फैमिली से बनता है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इनसे, तो सेम यही होता है जो आपका फर्स्ट टाइप होता है, बस ये आपके WH जो आपके वर्ड है इनको पहले लगा दिया जाता है। इनका उत्तर क्या होता है, यस या नो में मिलता है, और इनमें क्या होता है, कारण बताना होता है या कोई स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जैसे व्हाट हैव द बॉयज नॉट डन देयर, लड़के वहां क्या नहीं कर चुके हैं, देखिए हैव आ रहा है, इसका मतलब अभी भी हुआ है। वाई हैज विनोद नॉट गॉन देयर, विनोद वहां क्यों नहीं जा चुका है, देखिए इनमें दोनों वाक्यों में क्या कारण बताना पड़ेगा, इसका उत्तर यस या नो में नहीं आएगा। ठीक है, आप जो स्ट्रक्चर, एक बात और, अभी हमने कहा कि जो ये कसना वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ नॉट कहाँ लग रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नॉट कहाँ लग रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, अगर नॉट नहीं लगेगा तो कसा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीटेड एक्शन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूअस एक्शन। देखिए जैसे अभी हमने पीछे कहा है कि कुछ हम लोगों ने क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, अभी कुछ क्लास कंप्लीट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो जो कंप्लीटेड और कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए टाइम किसने लगता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। बीन ये बता रहा है, बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक ना, तो बीन ये बता रहा है कि कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। आईएनजी ये बता रहा है कि अभी कुछ काम बाकी है, वो हो रहा है। जितना काम हो रहा है, जब से हो रहा है, उस समय को डिनोट करने के लिए सिंस और फॉर लगता है। सिंस और फॉर को पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। निश्चित समय कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मॉर्निंग, जनवरी और आपका मंडे, संडे, ये सब क्या है आपके निश्चित समय। अनिश्चित समय कहने का मतलब होता है जैसे कि हम कहते हैं कि 2 घंटे। 2 घंटे कहने का मतलब क्या होता है, 12 से 2 कि 2 से 4, 4 से 6, ये निश्चित नहीं है। 2 दिन ऐसे, 2 महीने, तो इनसे क्या होता है, अनिश्चितता का बोध होता है। तो जहां भी निश्चितता, पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहां सिंस लगाएंगे, और जहां अनिश्चित होगा वहां क्या लगाएंगे आप, फॉर लगाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बीन, हैज क्या शो कर रहा है कि प्रेजेंट है, बीन कुछ काम पूरा हो गया है, लर्निंग सिंस मॉर्निंग, आईएनजी लग रहा है, इसका मतलब भी कुछ काम हो भी रहा है। सिंस, मॉर्निंग निश्चित समय होता है तो सिंस लग गया, तो इसका मतलब क्या है, ही हैज बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, इसके कहने का मतलब है कि वह सुबह से याद कर रही है, कुछ याद कर लिया है और कुछ याद कर रही है। अगला है सेकेंड वाला, हैड दे बीन, हैड लग गया, इसका मतलब लॉन्ग पास्ट। हैड दे बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर 2 hours, क्या वे 2 घंटे से हिंदी बोल रहे थे। देखिए 2 घंटा
निश्चित नहीं है तो फॉर लग गया, यहां निश्चित था तो सिंस लग गया। बीन क्यों लगा? क्योंकि कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी हो रहा है। अगला सी विल हैव, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। बीन क्यों लग रहा है? आप अच्छे से जानते हैं, कुछ काम हो गया। सपोर्टिंग, कुछ काम हो रहा है। दैट बॉय सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, वह उस लड़के की का सपोर्ट बचपन से कर रही होगी। ओके, चलिए ये आपका कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बारे में है। अभी हमने कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है कौन है आपका? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, इसको कवर करने के लिए आप जैसे कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या एक प्रकार की आदत का बोध हो रहा है ऐसे वाक्यों से, ठीक ना। तो इसके लिए क्या होता है कि टाइम तो लगाना पड़ेगा, कौन से समय के लिए प्रेजेंट है, पास्ट या फ्यूचर है। अगला है कि ये आपका V5 और V1 जो आपके वर्ब के फॉर्म तैयार किए हैं आप, वहाँ आपने इसको देखा होगा। तो देखिए जैसे कि ये पहला जो एग्जाम्पल है, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। अब जो एक्शन वर्ब है, देखिए यहाँ गो मतलब क्या होता है? जाना। देखिए इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके लिए ट्रिक भी है तो अभी हम बताएंगे। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां आपको क्या करना रहेगा? वर्ब प्लस यस या यस लगाना होता है। क्यों लगाना होता है अभी बताते हैं। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां आपको क्या कहते हैं? केवल वर्ब लगा देना बस, एस यस नहीं लगेगा। इसका एक कंडीशन और है, जो डज और डू है, उसको बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए एक बात समझिए, पीछे की क्लास जब हमने एक्शन वर्ब पढ़ा है तो वहाँ बताया है आपको कि जो भी डिक्शनरी में जितने भी वर्ब हैं वो सब के सब प्लूरल हैं, उन्हें हम लोग अपने सुविधा अनुसार सिंगुलर बनाते हैं। तो ये ट्रिक है, अपने माइंड में रख लीजिए कि जितने भी वर्ब दिए हैं डिक्शनरी में ना, वो सब के सब प्लूरल हैं, उनके साथ यस या यस जोड़कर हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। यहाँ एक खास बात है, यहाँ ज़्यादातर लोगों से गलती होती है, वो ये कि जब नाउन के साथ यस यस लगता है तो वो प्लूरल बनता है। जैसे बॉय है, अगर बॉयज़ कर दें तो वो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जैसे प्ले है, प्ले मतलब खेलना, अगर प्ले के साथ यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा। इस बात को अपने माइंड में अच्छे से रखेंगे क्योंकि यहाँ गलतियाँ होती हैं। अब इसी को आधार बनाकर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर को जाती है। प्रतिदिन, ये आदत का बोध हो रहा है, ठीक ना। तो ऐसे एक्शन के लिए देखिए हमने कहा कि प्रेजेंट के लिए जो होगा यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ये डिनोट करने के लिए वो प्रेजेंट में है कि नहीं है, तो उसके लिए यस यस लगाते हैं। तो जाती है की बात। अच्छा, कुछ लोग आप इसे पढ़े होंगे, वो ता है ती है के बाद ये सब आता है तो ऐसा ऐसा होता है। नहीं भाई, अगर आप फिर कह रहे हैं वैसे पढ़ते रहेंगे तो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको अपने माइंड का, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बदलना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे आपके मुंह से डायरेक्ट ये समझ में आए कि भाई अच्छा ये समय है, ये एक्शन काम हो गया है तो ये ऐसे, काम चल रहा है तो ऐसे, कुछ हो गया, कुछ अभी चल रहा है तो ऐसे। अगर आदत की बात हो रही है, ठीक ना, तो आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक ना। इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। पीछे की क्लास में जो आर्टिकल जब पढ़े थे आपने बताया था, जो आपका नेचुरल चीज़ें होती है उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जो डेफिनेट चीज़ होती है, निश्चित चीज़ होता है, तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, ये जो आपके दिशाएं हैं, दिशाओं के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। जो आपकी दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब समझिए, द सन एक ही है, तो सूर्य पश्चिम में, सूर्य पूरब में उगता है। तो देखिए ये राइजेस क्या कर रहा है? यस यस, ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, माजी सिंगुलर तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब। चलिए, सी लर्न्स इंग्लिश। देखिए सी कैसा है? वह सिंगल है, एक है, तो वर्ब के साथ यस यस लगाया जा रहा है। सी लर्न्स इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखती है। आगे अब देखिए यहाँ दे प्ले। अभी हमने कहा कि देखिए सारी वर्ब्स क्या होती? प्लूरल। तो दे मतलब क्या होता है? वे, एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल है, ठीक ना। तो ये भी प्लूरल, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये भी लगना चाहिए प्ले। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। ओके, अगला, इसका मतलब क्या है? वे खेलते हैं। आई लर्न इंग्लिश, आई को भी प्लूरल माना जाता है, ठीक ना। मैं इंग्लिश सीखता हूं। देखिए आई प्लूरल, लर्न प्लूरल, मैच कर रहा है। आगे, रोहित वेंट। अब बात समझिए, जब अभी हमने लिटिल पास्ट टेंस की बात कहा और उसके
थोड़ा सा पीछे हो जाए तो उसे पास्ट आप कहते हैं। लॉन्ग लॉन्ग पास्ट उसको भी बता दिया, हेड की सहायता से बोलते हैं। तो ये जो पास्ट वाला होता है, बीच वाला, इसको कैसे बोला जाता है, इसको आप समझिए। जो आप लोगों ने V2 पढ़ा था, ठीक ना, V2, जैसे आपने गो, वेंट और आपका गॉन, फिर आपने पढ़ा होगा गोइंग और आपका गोज, ठीक है। तो ये जो आपका V2 फॉर्म है, ये पास्ट की बात को, जो थोड़ा सा पास्ट में चला गया, जिसको आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, V2 जहां लगेगा तब समझ जाइएगा वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब थोड़ा सा पास्ट में हो गया। देखिए रोहित वेंट, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, वेंट, रोहित गया, ठीक ना, वो काम हो गया। आगे दे प्लेड क्रिकेट, देखिए सेकेंड फॉर्म, वे क्रिकेट खेले। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे कि ये आपका भी प्रेजेंट के लिए कंडीशन बताया, उनकी आदत व्यक्त करने के लिए ये होता है, तो ऐसे पास्ट में भी होता होगा। तो पास्ट की आदत को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, कि जैसे कि मेरी माँ प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा भी जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसके बारे में, डू, डज और डिड के बारे में, इसको समझिए आप। ज़्यादा कुछ खास नहीं समझने के लिए, बस इतना समझना है कि जो आपका अगर सेंटेंस निगेटिव होता है या इंटेरोगेटिव होता है, तो ध्यान रखना डू, डज या डिड का प्रयोग किया जाता है। अगर अफर्मेटिव है तो कोई खास बात नहीं, जैसे ये ऊपर बताया वैसे रहेगा। और इसको कैसे यूज किया जाता है इसको देख लीजिए। सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, इसमें खास बात क्या है, देखिए ये जो अभी हमने कहा था, ये जो आपका लर्न है, एस लगा था, अगर ये निगेटिव हुआ तो ये एस उठ करके यहाँ चला है, यहाँ गलती से यस नहीं लगाएगा। ज़्यादातर लोग इसको इसमें यस लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखती है। ओके, आगे है आपका दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब वही बात यहां भी, ये पास्ट का है। डू आपका स्टैटिक वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो डिड है ये पास्ट फॉर्म है, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेले। अब बात समझिएगा, अभी हमने कहा कि अगर पास्ट में है तो इसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो इसी के लिए इसके सेकेंड फॉर्म के लिए डिड लगाया गया है। इस बात को अपने माइंड में रखेंगे, यहां गलती से प्लेड नहीं कर देंगे। ओके, वी डू नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने कहा है कि आपका जो सा, सना, कसा, कसना वाला ट्रिक है उसे आप देखें। इसको इंटेरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव में कैसे करते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग जो मेन बात है उसको कवर करते हैं। देखिए ये जो आपके 3 सेंटेंस है 8, 9 और 10, अगर इसका हम प्रश्न इससे पूछवाना चाहें तो क्या हो जाएगा। अभी हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाना होता, तो क्या हो जाएगा, डज सी नॉट लर्न इंग्लिश। इसका मतलब क्या है, क्या वह इंग्लिश नहीं सीखती है। उत्तर कैसे होगा, यस या नो में। ऑक्सिलरी वर्ब पहले है तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आगे दे डिड नॉट, तो अगर इससे प्रश्न पूछवाना है तो कैसे करेंगे आप, डिड पहले लगा लेंगे, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। सही है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेले, डिड अभी हमने कहा पास्ट फॉर्म है। वी डू नॉट गो देयर, तो इसको डू पहले लगा लो, डू वी नॉट गो देयर, क्या हम वहां नहीं जाते हैं। डज डू प्रेजेंट के लिए, डिड आपका पास्ट के लिए। अब समझिए, ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया। अगर इसका सेकेंड टाइप बनाना तो आप देखिए वेयर लगा लीजिए, WH फैमिली, वह कहाँ अंग्रेजी सीखने जाती है, यहां वाई लगा लीजिए, वाई डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेले। ओके, डू यहां वैन लगा लीजिए, वैन डू वी नॉट गो देयर, हम वहां कब नहीं जाते हैं। अब हमने वो नींव बना करके तैयार कर लिया है जिससे आपका जो सारा कंफ्यूजन होता है, यहां से अब हम लोग कुछ भी बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे, ठीक ना। हम धीरे धीरे अब एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ओके, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजीली, सब्सक्राइब द
channel for new videos notification, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.